खुशामदीद करता हूँ आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम में। आज हम इस लेक्चर में 9th क्लास का सबक नंबर 1 हरकत कवानी सबक को आज हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने उससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और टेलीग्राम और की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वो भी ज्वाइन कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमने सभी टॉपिक पिछली वीडियोस में कवर की है। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है यकसा दायरवी हरकत। 9 पर दिया गया है कि यकसा दायरवी हरकत। यकसा दायरवी हरकत होती क्या कि पहले इसकी तारीफ देख लेते हैं कि अगर कोई शय यकसा रफ्तार के साथ दायरवी रास्ते पर घूमता है तो इस हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से समझाऊं कि आपने देखा है कि आपने घड़ी देखी है और घड़ी की जो सेकेंड का काटा होता है वो आपको इस मिसाल से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। घड़ी का जो काटा है वो दायरवी रास्ते पर भी घूमता है और इसकी जो रफ्तार है वो यकसा है, यानी हर एक सेकेंड में वो उसकी रफ्तार यकसा होती है। तो वो एक आपकी यकसा दायरवी हरकत की मिसाल है। इसी तरह से कई और मिसालें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि सेकेंड की जो सुई होती है उसकी चाल जो होती है वो मुसलसल मुस्तकी रहती है, यानी बराबर उसकी चाल जो है हर बराबर रहती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा दायरवी हरकत की मिसाल है। इजी टॉपिक था, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूटन का पहला कानून हरकत। सफ़ा नंबर 12 पर मिल जाएगा कि न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या है कि जो पहला कानून हरकत बनाया है इसका नाम था न्यूटन। एक साइंटिस्ट है जिसने ये कानून बनाया। आप जैसे ही आगे 10th में जाओगे तो शकली कशिश वगैरह जितने भी ये न्यूटन ने दरियाफ्त किया था आपको उसके बारे में डिटेल में वहाँ पर आप पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ हम न्यूटन का जो पहला कानूनी हरकत है वो देख लेते हैं। उसका पहला कानूनी हरकत है मुतवाजन और गैर मुतवाजन। इसकी मिसाल में सबसे पहले आपको बता दूं कि मुतवाजन और गैर मुतवाजन होता क्या है। कि आपको ये लाइन पढ़ने से पहले समझा दूं कि आप फर्ज कीजिए आप अपने वो रस्सा किसी का एक गेम खेला होगा बचपन में कि एक साइड एक रस्सी होती है, दरमियान में कुछ बांधा जाता है और यहाँ से एक साइड की जो टीम है होती है उसको इस साइड पर खींचती है और दूसरी साइड की टीम इस साइड, और एक लाइन जो होती है सेंटर की वो इस तरह होती है। तो जब दोनों तरफ से यहाँ पर ताकत लगाई जाती है, जब दोनों तरफ से यहाँ से ताकत लगाई जाती है तो ये सेंटर का जो बॉल होता है या कोई चीज़ होती है वो आपको मुस्तकिल होती है, यानी मुतवाजन यहाँ पर दिखाई देती है। ना वो इस साइड जाती है ना इस साइड जाती है, क्योंकि ताकत जो होती है दोनों की यहाँ पर मुतवाजन होती है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि अगर किसी एक टीम की साइड अगर ताकत बढ़ जाती है यानी कुव्वत बढ़ जाती है, फर्ज कीजिए इस साइड पर कुव्वत बढ़ जाती है तो ये बॉल जो है वो इस साइड आएगा, मतलब ये बॉल इस साइड आएगा। तो इस तरह से ये जो होगी वो होगा वो गैर मुतवाजन होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसी मिसालें हैं जो मुतवाजन और गैर मुतवाजन की आप ले सकते हैं। अब मुतवाजन की उसकी तारीफ कर लेते हैं कि किताब में आपको जिस तरह से दिया गया है, देखते हैं कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाजन कुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म साकाइन हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, उसी हालत में रहे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है। मान लीजिए मेरे पास एक चीज़ है जो सालों से एक बॉल है जो एक ही जगह पर है। जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स या कोई ताकत या कोई मुतवाजन गैर मुतवाजन कुव्वत इसके ऊपर अमल नहीं करेगी वो इसी जगह पड़ा रहेगा, सालों तक पड़ा रहेगा। मिसाल के तौर पर आप पार्किंग में देखते हो कि पुरानी कार वहां पर ठहरी हुई होती है, जब तक कि उसे स्टार्ट कर नहीं ले जाया जाता, यानी बाहर से कोई गैर मुतवाजन कुव्वत उसके ऊपर अमल नहीं करती, वो अपनी जगह से नहीं हिलती। अब उसी की कुछ मिसाल और एक ले लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स तो मैंने यहाँ पर रखा और मान लीजिए मैंने 3 साल के लिए यहाँ पर रखा, तो ये 3 साल तक एज इट इज उसी जगह पर रहेगा, ना वो हिलेगा। वो कब हिलेगा? जब तक कि मैं उस पर गैर मुतवाजन कुव्वत अमल ना करूं वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये होता है मुतवाजन और
गैर मुतवाजन, अगर उसके ऊपर कुव्वत अमल नहीं करेगी तो वो उसी साकेन हालत में रहेगा, जिस जगह पर था वो उसी जगह पर वहां पर रहेगा। तो ये न्यूटन का पहला कानून हरकत का ये कानूनी हरकत है, न्यूटन का पहला कानूनी हरकत है। अब न्यूटन का दूसरा कानूनी हरकत क्या कहता है वो देख लेते हैं कि मायार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास तनासुब में होती है और मायार हरकत की तब्दीली कुव्वत की सिमत में होती है। अब ये मायार हरकत आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मायार हरकत को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, जिसे पी से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, पी से हम यहाँ पर इसे जाहिर करते हैं। अब पता है मायार की हरकत की जो सिमत होती है वो रफ्तार की सिमत में होती है। यानी मान लीजिए रफ्तार की सिमत अगर इस साइड पर होगी तो मायार हरकत की सिमत भी इसी साइड होगी। अगर इसकी रफ्तार इस साइड है किसी शय की तो इसकी मायार हरकत भी इस साइड होगी। मतलब जिस तरफ और रफ्तार की सिमत होगी उसी तरफ मायार हरकत की सिमत होगी। अब देखते हैं एम के एस निज़ाम में इकाई जो होती है मायार हरकत की वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होता है, ठीक है। और सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई जो होती है जीएम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और ये भी हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। मायार हरकत जब होती है तो ये होती है कि कीमत यानी किसी भी शय की उसकी कीमत और उसकी रफ्तार ज़रब रफ्तार, तो ये हमें इस तरह से जाब्ता बन जाता है। पी यानी मायार हरकत यानी मोमेंटम कहते हैं, और एम मतलब मास यानी कीमत, और वी मतलब उसकी वेलोसिटी जिसे कहते हैं उर्दू में रफ्तार, ठीक है। अगर हमें मायार हरकत पता करना है किसी का तो हम ये वाला जाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ की रफ्तार और कीमत पता होगी तो हम मायार हरकत यानी मोमेंटम यहाँ पर हम उसे निकाल सकते हैं इजीली, आसान तरीके से। तो हमें ये भी जो जाब्ता है हमें याद रखना है। तो मान लीजिए मेरी जिस्म की जो इब्तिदाई मायारी हरकत थी हम उसे एम यू फर्ज कर लेते हैं, और जिस्म की आखिरी मायारी हरकत जो है हम उसे एम वी यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं। अब मायारी हरकत की तब्दीली की शरह बराबर मायार हरकत की तब्दीली बटे वक्त, ठीक। मैं अभी क्या निकालना है, मैं मायार हरकत की जो तब्दीली की शरह में वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मायार हरकत की तब्दीली बटे वक्त। अब बताए तब्दीली किस में होगा, तो एक इब्तिदाई होगा और एक आखिरी मायार हरकत। तो यहाँ पर इसे एफ फर्ज कर लेता हूँ कि फोर्स लगेगी, फोर्स बराबर इब्तिदाई मायार हरकत माइनस आखिरी मायार हरकत। और यहाँ पर देखा कि इब्तिदाई जो मायार हरकत थी वो थी एम वी एम यू, और इसकी जो आखिरी मायार हरकत थी वो थी एम वी, ठीक है। और वक्त के लिए यहाँ पर मैं टी यूज करूंगा, वक्त के लिए हम टाइम जो होता है इंग्लिश में, इसलिए टी यहाँ पर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि आप देख सकते हो कि एम यहाँ पर सेम है, इसे कॉमन ले सकता हूं, तो मैं दोनों के लिए एम यहाँ पर लिख दूंगा और वी और यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। और टी बटे टी यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही रहेगा। फिर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है वी नफी यू बटे टी, जो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं, यानी इसरा के लिए, ये इसरा का जाब्ता होता है। तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, इसलिए एम आ जाएगा। और इस v माइनस यू बटे टी की जगह पर हम a लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसरा का जाब्ता होता है। तो इसलिए हम m इंटू ए, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको ज़रब का इस्तेमाल करना है, ठीक है, बराबर f। मैं f को इस साइड लाऊंगा और इसको इस साइड भेज दूंगा, तो हमें एक जाब्ता यहाँ पर मिलता है। तो इसे कहते हैं f, ये एक जाब्ता हमें याद रखना है। अब न्यूटन का तीसरा कानून क्या कहता है हम वो देखते हैं कि हर एक कुव्वत अमल करने के लिए मसावी असर का उसी वक्त में होने वाले रद्द अमल में मौजूद होता है, और इनकी सिमत एक दूसरे पर मुखालिफ होती है। कोई भी चीज़ जब होती है, कुव्वत करती है,
तो वो उसी के डायरेक्शन में, उसकी मुखालिफ सिमत में अमल करती है। यानी कि मेरे पास एक दीवार है, यहाँ पर समझ लीजिए एक वॉल है, और आपने इस दीवार पर एक बॉल फेंका, आपने इस बॉल को फेंका, तो क्या होगा? बॉल जब फेंका तो बॉल आपके वापस उसी डायरेक्शन में आएगा, यानी उसकी सिमत के मुखालिफ में आएगा। तो यही कहना है कि अगर कोई कुव्वत अमल करने के लिए मसावी असर यानी रद्दो अमल मौजूद होता है, यानी जब आप कोई चीज की जब कुव्वत होती है तो उसका मुखालिफ सिमत में एक दूसरे के होता है। तो इसकी मिसाल दूसरी भी ले सकते हैं। आप जब जंप करते हो तो आपने देखा होगा कि आप ऊपर जमीन पर उछलते हो और बाद में नीचे आते हो, तो उसकी मुखालिफ सिमत में भी एक अमल होता है, सिमत की एक अमल होती है। ठीक है, उसी सिमत में आप एक कुव्वत की जो है मुखालिफ सिमत में भी असर होता है। कानून बकाया मायारी हरकत। फर्ज कीजिए मेरे पास एक दो बॉल रखा हुआ है। अब जब बॉल एक दूसरे से टकराएंगे तो इस बॉल का एक कीमत होगी यानी मास, और इस बॉल की भी कोई कीमत होगी, और इसकी जो इब्तिदाई हरकत होगी वो भी होगी, और इसकी इंतहाई रफ्तार यहाँ पर वो भी होगी। तो दोनों बॉल की जो है इब्तिदाई रफ्तार और इंतहाई रफ्तार दोनों होगी, और इनका कोई ना कोई वजन होगा, इनका कोई ना कोई कीमत यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर इसे क्या करूंगा, एक बॉल की कीमत 1m और m2, और इसकी इब्तिदाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी इब्तिदाई रफ्तार और इसकी इंतहाई रफ्तार v1 और v2 यहाँ पर लिख देंगे। अब दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, मतलब एक कुव्वत अमल करेगी। जब बॉल इस साइड में आएगा तो यहाँ पर भी कोई कुव्वत होगी और यहाँ पर भी कुव्वत होगी, दोनों साइड कुव्वत होगी। तो हम इसे F1 और F2 यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, F1 बराबर F2, यानी दोनों की जो कुव्वतें हैं वो ताकत जो है उतनी ही होगी और उसकी रफ्तार भी जो उतनी ही होगी। तो क्या करूँगा, बराबर माइनस इसलिए लगाए क्योंकि एक बॉल जो है उसके मुखालिफ में से करेगा। ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये बॉल इसकी मुखालिफ सिमत में जाएगा इसकी, तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मसावत नंबर 1 देकर, हमने ऊपर पढ़ा था कि फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, याद है? हमने मायार हरकत का एक जाब्ता निकाला था, ये वाला। अभी ये जाब्ते को हम ले लेते हैं। इस जाब्ते को जब हम ले लेते हैं तो F1 बराबर m1, और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया। तो एक्सेलरेशन का जो जाब्ता था वो था v1 माइनस u1 बटे t। तो हम इसे ले लेते हैं। F2 में भी वही वाला जाब्ता इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर m2 a2। तो a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब होता है इसरा का जो जाब्ता था वो था v माइनस u बटे t। ये जाब्ता था, तो हम इसे लिख लेते हैं, और 2 यहाँ पर इस्तेमाल किए क्योंकि बॉल नंबर 2 के लिए हम इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मसावत 1 से, ये मसावत नंबर 1 ले लेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि m1 बराबर माइनस f2 लिखा। उसके बाद m1 जो होता है, यहाँ पर m1 के लिए हमने ये इस्तेमाल किया, तो m1 के लिए हम ये ले लेंगे, f1 के लिए हम ये ले लेंगे, और f2 माइनस f2 के लिए हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। F2 के लिए हमने ये वाली वैल्यूज रख दी, और F1 के लिए हमने ये वैल्यूज रख दी, और माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों का टी आप देख सकते हो सेम है। आप देख सकते हो कि दोनों की जो टी है यहाँ पर सेम है, तो मैं यहाँ पर इसे टी और टी काट दूंगा। ठीक है, मेरे पास बचा m माइनस u1 बराबर माइनस m2 कॉस v2 माइनस u2। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपको यक्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, m1 आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो वापस। आप देख सकते हो कि m1 यहाँ पर इसे ज़रब कर दूंगा दोनों के साथ,
अच्छे से देख लें। एक बार मेरा इरेज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, m को v1 के साथ ज़रब करूँगा और m1 को ही u1 के साथ ज़रब करूँगा, और इसी तरह से मैं -m2 को v2 के साथ ज़रब करूँगा और -m2 को -u2 के साथ यहाँ पर ज़रब करूँगा। तो हमें किस तरह से मिलेगा, तो जब हम लिखेंगे तो m को एक बार v से करना है तो m1 v1 हो गया, और माइनस तो माइनस ले लेंगे। उसके बाद m को u से ज़रब करना है तो हमें मिलेगा m1 u1। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया। अब बराबर एज इट इज लिख देंगे, बराबर -m2 v2 को एक बार लिख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा -m2 v2। फिर हम क्या करेंगे, ये -m2 को -v2 के साथ यहाँ पर u2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा +m2u2। ये प्लस कैसा होगा कि माइनस माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एम वी वन और यहाँ पर एम यू यहाँ पर दोनों तरफ बराबर के इस साइड में भी है और बराबर के इस साइड में भी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एम वी को इस साइड में लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एम वी को मैं इधर ही लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, mv2 जो है बराबर के मैं इस साइड लाऊंगा, तो ये माइनस में था तो यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में था, जब मैं इस बराबर के इस साइड लाऊंगा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एम और वी यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद बराबर मैं क्या करूँगा, m1 और u1 को बराबर के इस साइड लाऊंगा और प्लस m2 u2 में एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये होता है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमें इब्तिदाई जो रफ्तार थी इसकी, हमें स्टार्टिंग में लिखना है इब्तिदाई रफ्तार, और ये v जो है यहाँ पर इंतहाई रफ्तार थी। तो इब्तिदाई रफ्तार को मैं बराबर के इस साइड लाऊंगा और इंतहाई रफ्तार को मैं बराबर की इस साइड लाऊंगा। तो हमारा एक जो फॉर्मूला है ये होता है कुल मायार हरकत, यानी बराबर कुल इब्तिदाई रफ्तार। यहाँ पर दोनों हमें एक मसावत यहाँ पर मिल जाती है, जो है कानून बताए मायारी की हरकत। ये ज़ाब्ता हमें याद रखना है। ये आपको आगे जब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, यानी जो हलशुदा मिसालें हैं वहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, और टेलीग्राम की लिंक और वगैरह है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।